व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। ऐसी कुछ रेसिपीज होती हैं जो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, जो बचपन की याद दिला देती हैं। और ऐसी एक रेसिपी है जो है शेगांवची कचौरी। अब बचपन में ना मैं अकोला काफ़ी जाता था क्योंकि मेरी बुआ वहाँ रहती है और वहीं से पास में शेगांव है जहाँ काफ़ी लोग गजानन महाराज के दर्शन लेने जाते हैं। और वहीं की ये कचौरी बहुत फेमस है जो बहुत ही डिलिशियस लगती है। एक फ्लैट सी क्रिस्पी सी कचौरी होती है, एक ग्रीन कलर की अंदर फिलिंग होती है, थोड़ी तीखी सी, साथ में फ्राइड मिर्ची। खाने में बहुत मज़ा आता है। एक टाइम पे मैं 7-8 कचौरियाँ खा जाता था और मुझे इतनी पसंद थी कि वहाँ से जब वापस मुंबई आ रहे होते थे तो ट्रेन वहाँ रुकती है शेगांव में, तो वहाँ से कचौरी फिर से लेके हम ट्रेन में भी खाते थे, यहाँ आके वापस खाते थे। और आप सब में से कई लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करो। अगर आपको भी वही सेम रेसिपी खानी है तो वहाँ जाके खाने का मज़ा तो बहुत अलग ही होता है। आजकल तो इनफैक्ट काफ़ी अलग अलग जगह पे मिलना भी शुरू हो गई है, बट कोई रीज़न से अगर आप वहाँ जाकर नहीं खा सकते हो तो ये रेसिपी जो है ना, मैंने काफ़ी ट्रायल्स करके बनाई है और काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं और बहुत अच्छी कचौरी बनती है। तो अभी आप अपने घर पर भी ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो शेगांवची कचौरी। बट कभी आप अगर वहाँ जाकर खा पाओ तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। साथ ही में अगर आप YFL की रेसिपीज़ देखते हो और आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच ब्यूटीफुल रेसिपीज़ ऑन YFL। अब सबसे पहले शेगांवची कचौरी के लिए वो डो कैसे तैयार किया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 2 कप मैदा और 1 चुटकी नमक ऐड कर दीजिए। अब मिक्स करके एक सेंटर में वेल बना दीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैंने आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी ले लिया है और धीरे धीरे ये पानी डालकर मैं मैदे को मिला लूँगा पानी के साथ और डो को कंबाइन कर लूँगा। अब पानी जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट यूजुअली ये क्वांटिटी में परफेक्ट डो बनता है। आपको एक हल्का सा सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं होना चाहिए। एक बार सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए तो इसे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक परात में ले लीजिए और अच्छे से 10-12 मिनट के लिए इस आटे को आपको गूंदना है, जब तक कि आटा आपका स्मूथ नहीं हो जाता है और हल्की सी लचक इसमें नहीं आ जाती है। तो 10 से 12 मिनट गूंदने के बाद आप देखेंगे आपका आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसका एक बड़ा सा डो बॉल बना लीजिए। उसके बाद एक बोल में से रख के थोड़ा सा तेल ऊपर से लगाइए और इसको अभी डैम्प क्लॉथ से कवर कर दीजिए और कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट होने साइड पर छोड़ दीजिए। तो ये वाली जो कचौरी का डो लगता है ना, ये थोड़ा अलग तरीके से बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टार्टिंग में तेल डाला तो मैंने मोयन नहीं लगाया इसके अंदर, उसको रब नहीं किया अच्छे से आटे के साथ। उसका कारण ये है कि इसका जो टेक्सचर है कचौरी का, ये बाहर से एकदम क्रिस्प बनता है और अंदर से एकदम हार्ड नहीं होती है कचौरी कि आप तोड़ो तो एकदम से बिखर जाए। वो खस्तापन है ना इसमें कम होता है, क्रिस्पी बनती है एकदम। तो वो अचीव करने के लिए हम तेल और पानी साथ में ही डाल देते हैं। इसके लिए अलग ये एक चीज़ है इस डो के लिए। दूसरी चीज़, इसका जो डो है वो आपको चपाती का जैसे डो लगाते हैं ना, सेमी सॉफ्ट वाला, वैसा डो लगाना है। हार्ड डो लगाएंगे तो होगा क्या कि जब भी कचौरी को फिलिंग करके शेप करेंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, कचौरी को फ्राई करेंगे तो खुल जाएगी कचौरी। और एकदम सॉफ्ट डो अगर आपने लगा दिया तो रेस्ट करने के बाद ये और सॉफ्ट और लचीला हो जाएगा, तो कचौरियों को शेप करने में आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे चपाती वाला डो जैसे लगाते हैं वैसे लगाइए, जैसा पानी मैंने आपको बोला उतना ही लीजिए और जब ये रेस्ट होगा ना तो ये और थोड़ा सा लचीला अपने आप हो जाएगा। 1 घंटा मैंने आपको बताया मिनिमम, लेकिन 2 घंटे के लिए अगर रेस्ट कर पाएँ तो और बेटर है और ईजीली आप शेप कर पाएंगे कचौरियों को। तो ये हो गई डो की बात। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसका फिलिंग बनाना है। जो फिलिंग इसकी बनती है वो बेसिकली शेगांव की जो कचौरी है उसकी रेसिपी किसको पता तो है नहीं, लेकिन अभी रिसर्च करने के बाद और मैंने बहुत बार खाई भी हुई है, तो बेसिकली बेसन की इसकी फिलिंग लगती है, साथ में मिर्ची, लहसुन, अदरक वगैरह इसमें डाला जाता है। बट बेसन के साथ जब भी मैंने इसके ट्रायल्स किए तो वो रिजल्ट्स अचीव हो नहीं पा रहे थे, वो कच्चापन बेसन का रह रहा था। तो इसमें एक मैंने ट्रायल करके देखा कि जो भुने हुए चने की दाल होती है उसको, जिसको दालिया कहते हैं, जो चटनी वगैरह में कभी हम डाल देते हैं, उसको पीस कर अगर वो पाउडर हम इसमें यूज़ करें तो परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। उसकी जगह पर अगर सत्तू भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सही रिजल्ट्स आएंगे। बट चने की दाल अगर भुनी हुई आपके पास है, उसका पाउडर बनाया और उसको फिलिंग के लिए यूज़ किया, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक हमाम दस्ते में आधा टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून जीरा ऐड कर दीजिए। हल्का सा आपको कूट लेना है, एक दरदरा पाउडर आपको बना लेना है। ये आप देख सकते हो कैसे मैंने इनको कूट लिया है। इन मसालों को अभी साइड पर रख दीजिए। अब एक पेस्ट बनाने के लिए एक वाटन तैयार करना है। 12 तीखी वाली हरी मिर्च, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक, थोड़ा सा ताज़ा धनिया और हल्का सा इसमें पानी डालना है। कम से कम पानी डालकर इसकी एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट आपकी हल्की सी दरदरी रहनी चाहिए।
ये आप देख सकते हो हमारा वाटन किस तरीके का तैयार हो गया, ऐसा ही वाटन तैयार कर लेना है। अब वो चना दाल की पाउडर बना लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये भुने हुए चने की दाल ली है, जिसको दालिया कहते हैं। 3/4 कप भुने हुए चने की दाल लेनी है और इसको फाइन पाउडर में आपको पीस लेना है। एक बार आपने इसका पाउडर बना लिया है तो एक छन्नी से इसको छान लीजिए कि अगर कोई टुकड़े रह जाएं तो वो इसमें से निकल जाएं। तो ये हमारा आप देख सकते हो ये पाउडर रेडी हो गया है। अब फिलिंग बनाने के लिए एक बर्तन ले लेना है आपको। बर्तन के अंदर 3-4 टेबलस्पून तेल ले लीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो इसमें जो मसाले कूट के रखे थे वो ऐड कर दीजिए। हल्का सा इसको आपको स्टर करके भून लेना है। फिर इसके अंदर जो वाटन तैयार की थी हमने, जो पेस्ट तैयार की थी, वो ऐड कर दीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आपको वाटन को 1-2 मिनट के लिए पका लेना है। अब फ्लेम को लो करके आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को स्टर करके बस कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको कुक कर लेना है। एक बार आपने इसे कुक कर लिया है तो इस स्टेज पर इसमें 1-2 बड़े चम्मच पानी के ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करके हल्का सा इसको स्टर कर लीजिए। बस 1-2 टेबलस्पून आपको पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और फिर फ्लेम को हाई करके मसालों को हल्का सा कुक कर लेना है। एक बार आपने मसालों को लगभग 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है, तब फ्लेम को लो करके 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कीजिए और जो भुने हुए चने की दाल का पाउडर हमने तैयार किया था वो ऐड कर दीजिए। ऐड करके आपको फटाफट इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद लो फ्लेम पर इस फिलिंग को पकाना है जब तक कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा भुरभुरा नहीं हो जाए। इसको कुक करना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा हल्का कच्चा फ्लेवर इसमें अभी भी आएगा। अच्छे से जब आप कुक करेंगे तो देखेंगे ये मिक्सचर जो है आपका वो भुरभुरा हो जाएगा। ये देखो ऐसा भुरभुरा हो गया है। एक बार ये ऐसा भुरभुरा हो जाए तब इसके अंदर कुछ पानी के छींटे आपको मारने हैं। बस हल्का सा पानी का छींटा मारिए। पानी का छींटा मार के फिर से हल्का सा कुक करना है इसको, कि आप देखोगे हल्का सा मिक्सचर फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक बार ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, इसको टेस्ट करने के लिए आप इसको ऐसे एक साथ लाकर जुड़ा कर देख सकते हैं, ऐसे जुड़ना चाहिए। एक बार ये आपने कर लिया है तो इसको टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के बाद नमक अगर एडजस्ट करना है तो इसी स्टेज पर कर दीजिए। अब इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए और हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। एक बार फिलिंग आपकी रेडी हो जाए तो उसको एक बोल में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लीजिए। एक बार फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो आप देख सकते हो ये साथ में अभी भी जुड़ रही है। ऐसी टेक्सचर इसका होना चाहिए। ऐसे ही छोटी छोटी गोलियां आप बना के रख सकते हैं कचौरियों को फिल करने के लिए। तो फिलिंग आपने देखा, बनाना आसान बहुत है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, तरीका थोड़ा सा अलग है। जो पानी है ना उसको खाली कंट्रोल करना ज़रूरी है। बहुत पानी अगर डाल दोगे तो फिलिंग ख़राब हो जाएगी। तो पहले थोड़ा सा पानी डाला, 1-2 चम्मच, बाद में छींटे डाले और इस तरीके से पका लिया तो आपकी फिलिंग एकदम परफेक्ट बनेगी। और ये जो चने की दाल का पाउडर बनाया हमने, भुने हुए चने की दाल का, उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो बेसन मत डालना, बेसन से थोड़ा सा वो कच्चापन बेसन का रह जाता है। तो एक बार आपने फिलिंग बना ली है, आपका डो रेस्ट हो गया है, तो अभी हमको बस डो के अंदर फिलिंग को भरना है, कचौरियों को शेप कर लेना है और फ्राई कर लेना है। ये प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कचौरियों को शेप करने से पहले कढ़ाई में आपको तेल गरम करने साइड पर रख देना है कि कचौरियाँ एक बार आपने शेप की तो आप उनको उसी टाइम फ्राई कर पाएँ। तेल आपका 170-180 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। अच्छे से गर्म कर लेना है आपको तेल को। अब कचौरियों को शेप करने के लिए डो एक बार आपका रेस्ट हो जाए, डो के आपको पेड़े काट लेने। क्या आप देख सकते हो डो का मैंने ऐसे पेड़ा काट लिया है। अब आपको करना क्या है, इस आटे के पेड़े को इस तरीके से आपको एक हल्की सी कटोरी वाले शेप में शेप कर लेना है। किनारे थोड़े से पतले रखने। फिलिंग आपको लेनी है, फिलिंग को बीचों बीच ऐसे रखना है, बीच में से ऐसे दबाना है और साइड से किनारों को ऊपर खींचना है और किनारों को सील कर लेना है। सील अच्छे से कर लीजिए। एक्सेस थोड़ा सा अगर आपको डो लग रहा होगा तो डो को आपको निकाल देना है। एक बार आपने इसे फिलिंग करके डो का पेड़ा तैयार कर लिया। अब एक डैम्प कपड़े में इसको ढककर रखना है, आपके जो डो का सरफेस है वो ड्राई नहीं हो। सेम तरीके से सारी कचौरियों के पेड़े आपको इसी तरीके से शेप कर लेने हैं। तो कचौरियों के ऐसे आपको पेड़े सारे तैयार कर लेने फिलिंग करके, कि आसानी हो जाती है कि फटाफट आप इनको बेल कर या चपटा करके फ्राई कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटीज़ आज हमने यूज़ की हैं, मैंने आटे का पेड़ा जो है ना 40 ग्राम का लिया था और जो फिलिंग है लगभग 13-14 ग्राम ली थी। तो इससे लगभग 12 आपकी कचौरियाँ, 1 डज़न कचौरियाँ बन जाती हैं इस शेप की। ऐसा ही रखिए, बहुत बड़ी कचौरी मत बनाइए, इसी साइज़ की कचौरियाँ ये बनती हैं। एक बार आपने ये कर लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसको अभी बेलना कैसे, इसको शेप फर्दर कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो अभी एक पेड़ा आप ले लीजिए। पेड़े को लेकर चकले पे या प्लेटफॉर्म पर आपको रख देना है। हल्का सा इसको प्रेस करना है इस तरीके से। एक बार आपने इसको हल्का सा दबा लिया है तो आपको बेलन ले लेना है और बेलन से एक थिक कचौरी आपको यहाँ पर बेल लेनी है। बहुत आसानी से बेल जाता है,
कोई सूखा आटा या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेलने के बाद किनारों को हल्का हल्का दबा देना है, किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, किनारों को हल्का हल्का दबा लीजिए। ये आप देख सकते हो थिकनेस कचौरी की कैसे रखी है, ऐसी ही कचौरी आपको बेलनी है। कचौरी को एक बार आपने बेल लिया है तो सेम आपको डैम्प कपड़े में कचौरियों को रखना है कि डो का सरफेस ड्राई नहीं हो। अगर आपको बेलन नहीं यूज़ करना है, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। पेड़ा आपने लिया, पेड़े को ऐसे दबाते हुए किनारों से दबाना है, किनारों से दबाते जाइए ऐसे सर्कुलर मोशन में। आप देखेंगे कि बेलन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी कचौरियों को आप शेप कर सकते हैं। जितनी कचौरियाँ एक साथ फ्राई करनी है उतनी कचौरियों को आप शेप करके इसी तरीके से रख दीजिए। तो 6 कचौरियों को मैंने यहाँ पर शेप कर दिया है। कचौरी जब भी फ्राई करते हैं ना तो कचौरियों को एक एक करके नहीं तलना है। 5-6 कचौरियों को या 4-5 कचौरियों को एक साथ फ्राई कीजिए, जितनी आपकी बड़ी कढ़ाई है। छोटी कढ़ाई ले रहे हो, अगर कम तेल ले रहे हो तो 2-3 कचौरियों को साथ में आप फ्राई कर सकते हैं। एक साथ फ्राई करने में होता क्या है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से होती है और कचौरियों को वक्त मिलता है थोड़ा सा फ्राई होने के लिए। तो 6 कचौरियाँ मेरी यहाँ पर रेडी हो गई है। तेल हमारा 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग है। हाई फ्लेम पर ही ये कचौरियों को हम तलते हैं, लो फ्लेम पे तलना नहीं है, क्योंकि घर का जो हमारा गैस का हॉब होता है ना उसमें उतनी हीट नहीं होती है। हाई फ्लेम पर ही तलेंगे तो परफेक्ट टेक्सचर आएगा। तलते कैसे कचौरियों को वो देख लेते हैं। गरम तेल में केयरफुली एक एक करके कचौरियों को आपको ऐड करते जाना है। मैंने सारी की सारी 6 कचौरियाँ आप देख सकते हो ऐड कर दी हैं। फ्लेम मैंने हाई पे ही रखी है। हल्का सा कौंचा चलाकर या करछी चलाकर कचौरियों को छुड़ा लेना है अगर नीचे चिपक रही है तो। यहाँ पर कचौरियाँ मेरी तो बिल्कुल नहीं चिपकी हैं। आप देखेंगे कि कचौरी धीरे धीरे तेल के ऊपर आ जाएगी। एक बार ये तेल के सरफेस पे आ जाए आप देखेंगे हल्की सी ये फूलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं फूलती हैं। इनको आपको पलटा कर अभी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और जैसे मैंने आपको बताया था हाई फ्लेम, अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी से कलर पकड़ रही है तो मीडियम हाई पे आप कचौरियों को तल सकते हैं। ये वाली कचौरियों का टेक्सचर आप देखेंगे हल्के से ब्लिस्टर्स आ जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन ऐसा ही इसका टेक्सचर होता है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ऐसा ही कलर आ जाना चाहिए। इस स्टेज पर कचौरियों को तेल से निकाल लीजिए, एक्सेस तेल को निकलने दीजिए। इनको एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए कि अगर एक्सेस ऑयल हो तो वो निकल जाए। और ये हमारी शेगावची कचौरी रेडी हो गई है। एक बार आपकी कचौरियाँ बन जाए, कचौरियों के साथ मिर्ची सर्व की जाती है फ्राइड वाली। तो मिर्ची बना लेते हैं। मिर्चियों को आपको ले लेना है, एक झारे में ऐड कर देना है। मिर्चियों को आप देख सकते हो मैंने ऐसे स्लिट मार दिया है। स्लिट मारना बहुत ज़रूरी नहीं तो मिर्ची फटती है, तेल उड़ता है। बस मिर्चियों को झारे की मदद से तेल के अंदर डालकर निकालते रहिए जब तक कि मिर्चियाँ फ्राई हो जाए। मिर्चियों को अंदर ही नहीं रखना है, ऐसे आपको ऊपर नीचे करते रहना है। तो आप देख सकते हो मिर्चियाँ हमारी फ्राई हो गई है। इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, हल्का सा ऊपर नमक डाल दीजिए। हमारी ये फ्राइड मिर्ची भी रेडी हो गई है। नाउ लेट्स प्लेट आवर शेगावची कचौरी YFL स्टाइल। बहुत इनक्रेडिबल ये कचौरी बनी है और इतनी टेस्टी बनती है, इसका टेक्सचर भी इतना परफेक्ट आता है। और इस रेसिपी से जब आप बनाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा ये कचौरियों को खाने में। ये मिर्ची साइड में ज़रूर सर्व करना। चटनी की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद में ही इसमें इतना अच्छा टेस्ट होता है कि चटनी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चटनी सर्व करना चाहते हो तो एक पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन और पीनट्स की चटनी बनाकर सर्व कर सकते हो। और मीठी चटनी कोई कोई लोग खाते हैं बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। एज इट इज़ खाओ मिर्ची के साथ, चाय ले लो साथ में, चाय लेनी है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.